नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश। बच्चे के जन्म के बाद पूरे विधि विधान के साथ नामकरण संस्कार किया जाता है और ये 16 संस्कारों में से एक जरूरी संस्कार माना गया है। इसलिए अपने बच्चे के लिए नाम चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो बच्चे के आने वाले भविष्य पर, उसके पूरे जीवन पर भी पड़ता है। तो आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के अनुसार बच्चों के लिए कैसे नाम चुने जाने चाहिए, और इसको लेकर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपका बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी का रुख करेंगे और आज के विषय के बारे में उनसे विस्तार से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे भी आग्रह है कि अगर आपके मन में कोई शंका चल रही है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तुरंत आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम अपना नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप तुरंत कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 0120-7153-826, 0120-7153-787। और चलिए अब सीधा आचार्य जी का रुख करेंगे और आज का जो विषय है वो बेहद महत्वपूर्ण है, उसके बारे में उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। आचार्य जी, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, उसका जब नामकरण होता है तो वो 16 संस्कारों में से एक वो संस्कार माना गया है और वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम नाम रखते हैं उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है, जो असर है वो उस बच्चे पर भी आता है, उसके जीवन पर, भविष्य पर भी आता है। तो ऐसे में अगर हिंदू संस्कृति की बात की जाए तो किस तरीके से बच्चे के नाम का चयन किया जाना चाहिए, इसके लिए क्या एक पूरी विधि विधान जो है जिसे अपनाना चाहिए? देखिए, आज आपने ये बहुत अच्छा प्रसंग रखा है, बहुत अच्छी टॉपिक में लिया है। 16 संस्कारों में 5वां संस्कार नामकरण संस्कार माना जाता है जी। जन्म समय का, स्थान का, जन्म तिथि का महत्व होता है नामकरण में, और उसके बाद फिर भाग्य, उसके नाम का और भाग्य का फैसला होता है जी। तो यहाँ हम जो आज अंकुर जी बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए बच्चे के जन्म के 10वें दिन सूतक के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ कराने के बाद नामकरण संस्कार का मुहूर्त होता है, और वो सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन नामकरण का संस्कार करना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अमावस्या या अष्टमी तिथि के दिन नामकरण संस्कार करना शुभ नहीं माना जाता जी। और आप ये मान के चलिए कि हमारे हिंदू धर्म में नाम का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जब बच्चे का नाम हम लेते हैं उसका बड़ा महत्व होता है जी। वेद में भी कहा है आयुर्वेद भी वृद्धिश्च सिद्धिर्व्यय हतेस्तथा नाम कर्म फलम त्वेता समुदृष्टा मणि भी शिवी। यानी नाम का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर, नाम का प्रभाव अस्तित्व पर, साथ ही नाम आचरण कर्म से जातक की ख्याति का संस्कार बनता है जी। तो जो हम कहना चाहते हैं कि आप देखिए, बच्चे का जैसा नाम होता है उसके अनुसार उसका क्रियाकलाप, सोच विचार, पहनना ओढ़ना, रहना सहना सब उसके अनुरूप हो जाता है। कई बार बच्चे के माता पिता यूनिक नाम के चलते ऐसे नाम रख लेते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है जी। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना अर्थ के नाम का कोई महत्व होता ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान के नाम में हमेशा उसके नाम का अर्थ होना चाहिए, क्योंकि संतान के नाम में हमेशा अर्थ का महत्व होता है और क्योंकि नाम का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है जी। और अपने बच्चे के लिए देवी देवताओं का नाम चुनना भी आपको बच्चे के लिए फलदायी होता है। आप देखिए कि बार बार जब आप
एक बच्चे का नाम लेते हैं और उसमें कहीं देवी देवताओं का नाम होता है, जी। तो इस बहाने कम से कम भगवान का नाम तो उच्चारण हो रहा है। हम्म। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, हम्म। ऐसे नाम रख लेते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता। जी। आप तो खुद भी देखते हैं अंकुर जी, क्योंकि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में बच्चों को देखते हैं, उनके नाम क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे नाम आते हैं, जी। बैठे हुए हैं। इसलिए आपको मालूम है कि किस प्रकार के नाम आजकल लोग चुनते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नाम के महत्व के साथ साथ हम्म। उसके कर्म भी उस पर डिपेंड हो जाते हैं, जी। जो नाम रखा है उसी के साथ। हम्म। तो इस प्रकार से जो है आज का ये महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जी। कि लंबे समय तक व्यक्ति का नाम रहे और बिल्कुल। वो नाम वो हो जो दुनिया नाम लेने में गर्व करे। बिल्कुल बिल्कुल, और जिसका कुछ एक अच्छा जो है महत्व हो। संदेश जाता हो या फिर उसका कुछ अर्थ हो उस नाम का। इसके साथ ही आचार्य जी, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि आजकल का जो ट्रेंड चला है उसका कोई अर्थ नहीं होता नाम का, लेकिन जो माता पिता होते हैं दोनों ही नाम को लेकर जोड़कर एक नया नाम बना दिया जाता है। ये आजकल का ट्रेंड है जिसका कई बार कोई मतलब ही नहीं होता है, तो उसके लिए आपने संदेश दिया है। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार ये भी कंफ्यूजन रह जाता है कि कुंडली के अनुसार जो शब्द नाम के आते हैं उस अकॉर्डिंग जो नाम रखा जाता है उसके अनुसार वो नाम लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए बार बार, क्योंकि इसको लेकर मैंने कई बार ये सुना है कि कहा यह जाता है कि जो राशि का नाम होता है वो बार बार नहीं लिया जाना चाहिए, उससे उम्र घटती है। कई लोग कहते हैं कि राशि का नाम लिया जाना चाहिए और उसी नाम से पुकारना चाहिए, तो इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, आपने ये बहुत ही सुंदर प्रश्न रखा है और ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। राशि का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए, राशि का नाम क्यों रखा जाता है, आप बताइए। पहले जन्म के नाम पर वहां नक्षत्र, ग्रह और भगवान का आशीर्वाद, सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें जब वहां होती हैं तब उनका वो शुभत्व जीवन का शुभारंभ का नाम अक्षर प्राप्त होता है। जी। कालांतर में कुछ लोगों द्वारा इसके लिए कहा जाता था कि भाई आप जो नाम लेंगे उस पर तंत्र इस्तेमाल किया जा सकता है, जी। तो लोगों द्वारा वो छुपाया गया। लेकिन नाम की राशि का नाम क्यों नहीं रख सकते, वो रख सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, लेना चाहिए। जी। और केवल तंत्र के कारण ही छुपाते थे, क्योंकि पहले ऐसा होता था, तंत्र बहुत ज्यादा होता था, जी। लोगों में त्याग की भावना बहुत थी, साधना करने की बहुत संभावना बनती थी, क्योंकि अभाव था और जब सुख था ही नहीं, अभाव पूर्ण जीवन था, तो उसमें लोग बड़े त्याग से तो रहते थे और थोड़ा और त्याग किया और साधना हो जाती थी। आज क्या सुख सुविधाएं ज्यादा हैं तो त्याग करने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए आप देखो कोई साधक को मिलता ही नहीं है, ना कोई साधना करने वाला मिलता, ना कोई तंत्र को कंप्लीट तांत्रिक मिलता, ना कोई सेवक, बहुत कम संत साधु संत है। बाकी तो लोग जो है बहुत सुख सुविधा में रहने लगे। आजकल संतों के यहाँ पहले हवा नहीं होती थी, पंखा नहीं होता था, एक पंखी लेके करते थे, आज तो एसी लगे हुए हैं। और महाराज संत वहां से निकलते हैं और जब गाड़ी में बैठते तो वहां एसी, कमरे में बैठते तो वहां एसी, जिसके जा रहे वहां एसी। तो पहले अभाव के कारण जो है साधनाएं बहुत सिद्ध हो जाती थी। और संतों का दोष नहीं, जब भजन करेंगे संतों को मिलेगा, क्योंकि भजन की कृपा से ही तो संत सेठों को सेठ बना देते हैं, गरीब को सेठ बना देते हैं। तो जब उनके भजन है तो फिर उनको क्यों नहीं मिलेगा, उनको भगवान सब सुख देता है। इसलिए आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना नाम जो है वो ले सकते हैं, जन्म पत्रिका नाम भी ले सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, और नाम जो रखते हैं वो भी ले सकते हैं। जी जी, ठीक है आचार्य जी, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी है इस विषय के बारे में। उम्मीद है हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनकी जो कंफ्यूजन होंगे वो भी दूर हो चुके होंगे। इसके साथ ही हमारे साथ दर्शक जुड़ना भी फोन लाइन पर शुरू हो चुके हैं, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। कॉलर्स का बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। हाँ नमस्कार जी गुरुजी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी नमस्कार।
आपके चरणों में शत शत नमन गुरुजी और प्रणाम। गुरुजी, मैं आज मेरे बड़े भाई साहब के बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ। वो थोड़े परेशान बहुत है। बच्चे का नाम है साहिल। उनकी जन्म तारीख है 27 अक्टूबर 1992, 92। समय है गुरुजी उनका 11:30 सुबह और जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। इनका गुरुजी कोई सर्विस को लेके काम है। ये जेम्स एंड स्टोन सेमी फिशियर का काम करते हैं, तो इनकी कहीं पे नौकरी टिक नहीं पा रही है और ये इस काम में बाहर जाना चाहते हैं। एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। तो गुरुजी ऐसा कोई अशोक उपाय जी, बताइए। आप हमारे साथ रहिए, मैं देखता हूँ और बाकी मैं आपको बताऊंगा कि अशोक जी हमारे कार्यक्रम को नित्य देखते हैं। आपको बहुत बार आपने कई प्रकार की चीजें हमको आपको बताई है और आपने उनको आत्मसात करके कार्य भी किए। तो आप अपना अनुभव बताइए, हमारे सभी दर्शकों के साथ अनुभव शेयर कीजिए कि बताई गई बातों से क्या आपको ठीक लग रहा है, क्या सब अच्छा लगा। गुरुजी, जैसे आपने उपाय मैंने सेम वैसे के वैसे करे तो मेरे को फल मिलता गया। मेरे घर पे सब आपको बड़े सम्मान से और जी सिनेमा को बड़े, आपको जी राजस्थान की भी बहुत सम्मान से देखते हैं। आज ये मेरा जो भतीजे हैं ये भी कह रहे हैं मेरा भी गुरुजी से ऐसा ही काम पूछो जो बैठ जाए जैसा आपका काम हुआ है। तो वो सुबह से ही टीवी के सामने बैठे हम लोग। आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं और निश्चित रूप से राम जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और रही साहिल की बात, साहिल दो भाई होते हैं, दो, और ये धनु लग्न में जन्म लिया है और बुध की महादशा चल रही है, सूर्य का अंतर और राहु का प्रतंत्र चल रहा है। राहु और बुध दोनों ग्रह एक साथ 12वें घर में बैठे हैं, यानी इनको विदेश से काम करना चाहिए। विदेश में इनको कार्य करने पर भारी लाभ होता है। ये जो स्टोन का काम करते हैं इनको विदेश में करना चाहिए, वहां से यहाँ से ट्रेडिंग करना चाहिए। और ये भी आपको बता दें कि ये बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। नियमित रूप से इनको आप एक नियम दीजिए कि ये सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और जो सेमिनार्स होती है बाहर विदेशों में, वहां जाकर के और अपना कार्य को, अपने बिजनेस को वहां जमाएं। इनको निश्चित लाभ होगा। लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ नियमित रूप से 7 पाठ नियम करें और रोज करें। ऐसा करने से इनके व्यापार में इनको 3 महीने बाद थोड़ा थोड़ा लाभ होना शुरू हो जाएगा। और आत्मबल रखें, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। इनको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो सर, मैं दीपक बात कर रहा हूँ अजमेर से। जी दीपक जी, स्वागत है आपका, बताइए। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1992। 23 जून 23/6/92 जी। और सर मेरा टाइमिंग है 1 PM जी। ठीक है, जन्म स्थान बता दीजिए। मैम, मेरे शादी का है इशू। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान अजमेर सर। ठीक। देखिए दीपक जी, आप 2 भाई होने चाहिए। रहा सवाल आपका शादी का, तो ये आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी शादी का समय बन रहा है और 2024 में ही हो रहा है। पहले कोई शादी आपकी कहीं तय होनी चाहिए थी और तय होकर के वो फिर अवरुत्ता में तब्दील होनी चाहिए। और यहाँ जून आपका कन्या लग्न में आपने जन्म लिया है, 23 जून 1992 दोपहर 1 बजे, अजमेर। केतु की महादशा वर्तमान में चल रही है, चंद्रमा का अंतर है और बृहस्पति का प्रतंत्र है। केतु आपका 10th भाव के लिए अति शुभ फल दे रहा है, आपको पूर्ण प्रभाव प्रकट करने का अवसर दे रहा है। केतु चंद्रमा भाव में अति शुभ हो, आप ये मान के चलिए, काले कुत्ते को शनिवार के दिन आप अपने ऊपर से ऐसे घुमा करके और 7 बार घुमाने के बाद रोटी काले कुत्ते को शनिवार के शनिवार देना शुरू कर दीजिए। अवश्य आपको लाभ होगा और कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से, बताइए। राम जय राम जय जय राम महाराज जी। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं दौसा से मधुसूदन बोल रहा हूँ और मेरा प्रश्न मेरे साले साहब को लेके है। उनका नाम है केशव कुमार शर्मा और उनकी जन्म तिथि है 11 मई 1998। उनका जन्म समय है सुबह 10:13 और उनकी सरकारी नौकरी के योग के बारे में मुझे आपसे सहयोग चाहिए। वो जब भी एग्जाम देते हैं बिल्कुल फाइनल स्टेज पे रह जाते हैं। अभी उनका 1 फरवरी 24 में एग्जाम है, तो आपका मार्गदर्शन चाहिए स्वामी जी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। हमारे भागफल कार्यक्रम में बहुत स्वागत है मधुसूदन जी। आपने साले साहब के लिए, केशव जी के लिए जानना चाहा। ये 2 भाई होते हैं, इनकी शनि की महादशा चल रही है, चंद्रमा का अंतर चल रहा है और बुध का प्रतंत्र चल रहा है। इनके मकान के आगे कोई हरा वृक्ष प्रवेश करने पर राइट साइड में होना चाहिए, निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में। एक बात। नंबर 2 बात, इनको हनुमान जी की पूजा करने के लिए कहें और हनुमान जी की पूजा करें तो आप ये माने कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जो हनुमान जी है वहां ही बैठ के और प्रति शनिवार नियम बना लें, चमेली का तेल का दीपक जला करके और 1 सुंदरकांड का पाठ और 21 पाठ हनुमान चालीसा का करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से इनको नौकरी का संयोग बनेगा। इनका सूर्य उच्च का 10th भाव में बैठा हुआ है और अवश्य इनको लाभ होगा। माना कि वहां शनि भी बैठा हुआ है और शनि नीच का, सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, तो कार्य बनते बनते अचानक अवरुद्धता की स्थिति में तब्दील होते हैं। ये 2024 इनके लिए बहुत अच्छा आया है। इसमें कंपटीशन फाइट करेंगे और लाभ होगा जी। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, पर ये जरूर करें। बहुत मंगल शुभकामनाएं जी ठीक है आचार्य जी, और चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की राशिफल की ओर। आज की राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज के दिन मेष राशि वाले जातकों को अपने कार्य में जल्दीबाजी से फैसला लेना नहीं चाहिए। घरेलू शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सदस्यों की राय की उपेक्षा ना करें। एक लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई को आज आप समाप्त करने की ओर अग्रसर है। आपकी प्रगति तय है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं वृष राशि के लिए। आज के दिन वृष राशि वाले जातकों को किसी गंभीर बात में लापरवाही करने से निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आज आप चमत्कार की उम्मीद ना करें, क्योंकि बच्चे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक खर्च आपके बजट को खराब कर सकता है। प्रेम संबंध में संकट को कम करने के लिए आपको सावधानी पूर्वक स्थिति को संभालने की आवश्यकता है। और अब आइए इसी क्रम में बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों को आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपनी योग्यता साबित करने के लिए कई मौके मिलेंगे। माता पिता का मार्गदर्शन आपके लिए मार्गदर्शक दीपक की तरह काम करेगा। कई स्रोत से धन लाभ, आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। और अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। अपने बोलने के तरीके और सुंदर व्यक्तित्व के कारण कार्यस्थल में विरोधियों पर विजय प्राप्त आज हो रही है। आपके प्रोत्साहन से बच्चों का मनोबल बढ़ने की संभावना बन रही है, जिससे वे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रेरित रहेंगे। बाजार में निवेश आपको मुनाफा कमाने में आज सक्षम कर रहा है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन नए विचारों पर प्रतिक्रिया देने में विफलता आपकी प्रगति में बाधा बनेगी। घरेलू सौहार्द बनाए रखने के लिए बच्चों के साथ स्वास्थ्य संबंधी स्थिति विकसित कर रहे हैं। आप अपने खर्चों को निर्धारित बजट के भीतर रखें। ये समय एक साथ बैठने और अपने प्रेम के रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपसी विश्वास और समझ विकसित करने का है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए।
आज कन्या राशि के जातकों को सक्रिय रहने और नए कौशल के तरीके से कार्य करने में सफलता प्राप्त होती है। खुशियां पाने के लिए पारिवारिक जीवन को महत्व देना ना भूलें। खर्चों पर थोड़ा सा संयम आज आपको आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन तुला राशि के जातकों का कौशल दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण कुशलता से काम करने में सक्षम बनाएगा। आज आप पारिवारिक समस्याओं को सार्वजनिक ना करें। आर्थिक निराशा रहेगी क्योंकि संपत्ति का लेन देन आपके मुताबिक नहीं हो रहा है। और अब इसी क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के। आज अपनी टीम का लक्ष्य बनाने का कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। घरेलू संकट के कारण आज आपको शांति के दूत कार्य करने की आवश्यकता की स्थिति पैदा कर देंगे। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोग। आज के दिन धनु राशि के जातक विभिन्न क्षेत्रों में फैले विभिन्न प्रकार के कार्य करने से आपको विभिन्न प्रकार से लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। आज के दिन मकर राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर कार्य के प्रति सजगता की कमी और काम के दबाव के प्रति रुझान की कमी से सफलता मिलने वाली है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोग। आज के दिन कुंभ राशि के जातक किसी शिकायत के समाधान की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। जहां आज के दिन आपको परिवार के खातिर कुछ जोखिम उठाना भी संभव होता है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं। बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। आज काम में सतर्क और सावधान रहें, खासकर दिन के उत्तरार्ध में। आज बार बार होने वाली बहस और टकराव से घर का सौहार्दपूर्ण माहौल खराब हो सकता है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आज के दिन क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा, ये भी आपने राशिफल के जरिए हमारे दर्शकों को बताया। इसके साथ ही जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं का समाधान भी आपने बताया है। और आज का जो विषय रहा वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनके लिए बेहद लाभकारी वो साबित होगा। आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।